बरेली की हिंसा साजिश का नतीजा, सरकार करेगी मरम्मत, पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। फिरोजाबाद के नगर निगम द्वारा आयोजित एक लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने बरेली की हालिया हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बरेली की हिंसा आई लव मोहम्मद के नाम पर नहीं हुई थी, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सुनियोजित तरीके से लोगों को उकसाकर ये घटना करवाई। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह वही लोग हैं जो समाज और क्षेत्र की शांति व्यवस्था में बाधा डालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर सरकार उन पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे तत्वों की मरम्मत करना जानती है और किसी भी कीमत पर प्रदेश की अमन चैन बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं साथ ही पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान कानून व्यवस्था मजबूत करने और आम जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर है। नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। मंत्री जयवीर सिंह का नागरिकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। लेकिन बधाई देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का अगड़ी देश बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहने वाली है? यूपी की। अब इसलिए प्रदर्शित होता है कि जो 70 से पहले बीमार राज हुआ करता था, जिस राज्य में गुंडई, जमीनों पर कब्जे, चोर वसूली, अराजकता, महिलाओं पर जुर्म जाति अत्याचार और व्यापक उद्योग बन गया था। तमाम आपके फिरोजाबाद शेखावाट के बड़े बड़े व्यापारी पलायन करके चले गए, फिरौती दे करके, पता है सबको। लेकिन आज किसी की हैसियत है, वही उत्तर प्रदेश आज बीमार राज्य से उभर के हिंदुस्तान का गिरोह में बना है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बड़ी उपलब्धि है और हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री को कि विकास के लिए जब आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया विकसित हिंदुस्तान, विकसित भारत, तो उसी की आवाज देते हुए हिंदुस्तान का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, जिसने विकसित भारत के कदम से कदम मिलाकर के विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हिंदुस्तान की पहली विधानसभा, पहली विधान परिषद, जिसने 27 घंटे लगातार विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए लंबी चर्चा करके अभियान को तेज गति देने का काम कर दिया है। और वही अभियान इतनी तेज गति से चल रहा है और वो कब बनेगा? उत्तर प्रदेश तब बनेगा हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन और विकसित भारत, जब अपने उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक एक व्यक्ति विकसित होगा, जिसका छत होगी, पक्की छत होगी, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी से युक्त होगा, कोई गरीब नहीं होगा, तभी तो हम विकसित बनाएंगे। जब व्यक्ति विकसित होगा तो परिवार विकसित होगा और परिवार विकसित होगा तो समाज विकसित होगा और समाज विकसित होगा तो फिरोजाबाद जनपद विकसित होगा और जब फिरोजाबाद जनपद विकसित होगा तो यूपी विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। हम विकसित समाज बनाएंगे बिना किसी सामाजिक भेदभाव के। हमने सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश को भी विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको पुनः विश्वास दिलाते हैं, पुनः भरोसा दिलाते हैं कि आइए हम सब संकल्प लें कि हम फिरोजाबाद को विकसित फिरोजाबाद बनाएंगे। उसके लिए देर तक नहीं लगेगी, इसलिए नहीं लगेगी कि जिस दिन समाज का रहने वाला एक एक व्यक्ति एक संकल्प ले ले कि हम अपने हितों से ज्यादा राष्ट्रीय हित का ध्यान रखेंगे, यानी अपना हित का मतलब जानते हो गया, अपना स्वार्थ जानते हो गए। उसका मतलब है कि विकास की 10 लाख रुपए की योजना को अपने 100 रुपए के फायदे के लिए लोग डैमेज करने का प्रयास करते हैं। गली में रास्ते में 3 फुट का छज्जा निकालेंगे, 4 फुट की रोड बना लेंगे। तमाम सरकार की धड़के मैंने कि सरकार ये जाने को टूट जाने तो कोई फर्क नहीं है। देखो भाई, वही हमें सरकारी विकास की, सरकारी संपत्तियों की चिंता करने का काम करना होगा और अपने राज्य की जांच का निर्णय जिस दिन कर लेंगे, हमारा फिरोजाबाद विकसित फिरोजाबाद बनाने में कोई देर नहीं लगेगी। हम अपना विकसित फिरोजाबाद बनाएंगे और फिरोजाबाद को विकसित बनाने में जयवीर सिंह के घर के हैं।
आपके बेटे हैं, आपके सिरसा नगर के रहने वाले हैं। हम कहीं भी हो, किसी स्थिति में हो, तो फिरोजाबाद हमारा है, फिरोजाबाद के हम हैं और फिरोजाबाद के विकास के लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ किसी भाव से हम सब आगे बढ़ेंगे। ये योजना तो छोटी मोटी है, आगे और बड़ी योजनाओं को धरातल बनाने के प्रयास के साथ हम लोग मिलकर के फिरोजाबाद को विकसित फिरोजाबाद बनाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में आप सब लोगों का अपने मंच का सभागार में मौजूद हमारे सब वरिष्ठ नेता लोग बैठे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, इन सबको हृदय से आज के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम। चार लोकार्पण के कार्यक्रम हुए हैं। विभिन्न जो पर्यटन को सहभागिता के कुछ पर्यटन के कुल मिला के 14 करोड़ रुपए का जाने की परियोजनाओं के मूल्यांकन के कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, जिसके लिए हमारे नगर निगम को, फिरोजाबाद वासियों को, हमारे सिद्धाबाद वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सर, बरेली हिंसा को लेकर क्या कर रही है सरकार, क्या कहेंगे? देखिए, बरेली की हिंसा हो या अन्य जगहों पर आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से भ्रामक प्रचार करके, भ्रामक तरीके से लोगों को गुमराह करके एक इशू बनाने का प्रयास किया रहा है। हमारे ब्रज में कहावत है कि कौआ कान ले गया, पहले काम तो देख लो, गया कि नहीं गया, कौए के पीछे तब दौड़ पड़ी। वास्तविकता ये है कि कानपुर की जिस घटना को लेकर के ये कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने पे मुकदमा पंजीकृत हुआ, लोगों को जेल भेजा गया, आपराधिक कार्रवाई की गई। बाकी पुलिस ने ही स्पष्ट कर दिया है कि न कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ है, न आई लव मोहम्मद पर कोई कार्रवाई करने का काम हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि केवल एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत एक धर्म निषेध को लोग उकसा के इस तरह के अशांति और त्यौहार के टाइम पे वातावरण को, माहौल को खराब करने का जानबूझकर प्रयास कर रहे हैं, वही बरेली का परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी मुख्यमंत्री करेगा उसको डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। इसका डेंटिंग पेंटिंग नहीं होगी। अब देख लो बरेली में क्या हुआ, डेंटिंग पे कर दी, ऐसी डेंटिंग पेंटिंग होगी, गुंडई किसी कीमत पर ही। सबका सम्मान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को बात कहने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं, किसी को भी अशांति फैलाने का अधिकार नहीं, किसी को गुंडई करने का अधिकार नहीं दिया सकता है। जो भी इस तरह के कृत्य में शामिल होगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं, कठोरतम कार्रवाई करके इतना तोड़ दिया जाएगा कि अपने अगली आने वाली औलादों को भी कहा जाएगा कि दोबारा इस तरह गलती। आई लव मोहम्मद के बाद अब आई लव महादेव चल रहा है बड़े ट्रेंड में। आई लव बुलडोजर भी है सर। देखिए, यही तो जानबूझ के एक प्रयास है कि लोगों में हिंदू मुस्लिम कराओ, लोगों में इस तरह की बातें फैला कर सामाजिक वातावरण खराब करो, तनाव की स्थिति पैदा करो, जैसे 70 पहला होता रहा, हर जिले में गुंडई अराजकता होती रही। यही प्रयास है, लेकिन किसी भी कीमत पर अब नहीं हो सकता योगी जी की सरकार। क्या ये जैन जी की प्रयोगशाला सब जगह ऐसे